हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि जो हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन के साथ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो हिंदी के जो फर्स्ट यानी जो हिंदी फर्स्ट है उसके क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिए हैं। अब जिनके सॉल्यूशन यानी जनसंचार माध्यम जो है उनके जो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाने हैं उनके सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। अच्छे से आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा ताकि आपके जो 10 नंबर आते हैं जनसंचार माध्यम से और आलेख से और प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो भी आप उसे कहें, ठीक है, इनसे जो आपको नंबर मिलते हैं वो नंबर आपके पूरे पक्के हो सकें। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको मैंने शॉर्ट में लिख रखा है बढ़िया करके अच्छे से, ठीक है, मतलब टाइप करके बनाया गया है इनको। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं, बुक से भी लिए गए हैं, मिक्सअप क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। आपका कल का पूरा दिन है, 24 घंटे हैं आप पे, आसानी से आप इस वीडियो को आराम से देखते रहिए। बस एक बार आप मुश्किल से, मैं कह रहा हूँ, आधा घंटा आपको लगेगा इस वीडियो को देख लेना। आधे घंटे के अंदर अगर आपके 5-6 नंबर अगर पक्के हो जाते हैं 10 में से तो कोई गलत बात इसमें नहीं होगी। तो 6 नंबर बहुत मायने रखते हैं, आप अच्छा स्कोर इसमें करेंगे, ठीक है। निबंध से रिलेटेड और आलेख और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पूछी जाएंगी उस पर वीडियो मैंने कल डाल दिया था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो है हिंदी फर्स्ट का वो मैंने पहले ही अपलोड किया हो। तो ये सारे वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप हिंदी के सभी वीडियो को देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत जो भी आप क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहते हैं आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा उनको देख लीजिएगा। 24 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 24 घंटे के साथ साथ आज की रात भी आपके पास है, कल का पूरा दिन आपके पास है, परसों सुबह भी आपके पास है। तो अच्छे से इसको कर लेना। और मैं आपको कल जो है एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें बता दूंगा कि आप कैसे कैसे पेपर में लिखेंगे ताकि आप अच्छा स्कोर उसमें कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था आपके सामने हाजिर है आप क्वेश्चन लेके। सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी भाषा में प्रकाशित एक साहित्य मासिक पत्रिका का नामोल्लेख कीजिए, यानी उसका नाम आपको बताना है। तो वह है आपका पत्रिका ज्ञानोदय, ठीक है। आगे आगे देखेंगे, किन्हीं दो मासिक पत्रिकाओं का नाम उल्लेख कीजिए या किन्हीं दो हिंदी मासिक पत्रिकाओं का नाम लिखिए। तो एक है इंडिया टुडे और एक है गृह शोभा। याद करते रहिए आराम आराम से। देखिएगा, उत्तराखंड में लगभग सर्वत्र प्रसारित हिंदी के दो दैनिक समाचार पत्रों का नाम लिखिए। एक आपका अमर उजाला और एक आपका दैनिक जागरण। ये दो आपके इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं। नेक्स्ट देखेंगे, समाचार पत्र किस प्रकार का संचार माध्यम है। तो आप देखेंगे समाचार पत्र जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आने वाले प्रिंट मीडिया का एक प्रकार है। कौन सा है? प्रिंट मीडिया। आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसका आंसर सीधे आएगा समाचार पत्र प्रिंट मीडिया का संचार माध्यम है, ठीक है। शब्द संचार माध्यम का एक प्रकार है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, इंटरनेट पर उपलब्ध किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम लिखिए। देखो, इंटरनेट पे आपका समाचार पत्र ई पेपर के रूप में आता है, ठीक है। इनमें अमर उजाला होता है, दैनिक जागरण होगा, हिंदुस्तान होगा और जनसत्ता आदि प्रमुख ये सब हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, दूरदर्शन को किस प्रकार का संचार माध्यम माना जाता है अथवा टीवी किस प्रकार की मीडिया है। देखो, दूरदर्शन यानी टेलीविज़न टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत दृश्य श्रव्य, इसमें दृश्य भी दिखते हैं। दृश्य श्रव्य का मतलब है जो चीज़ दिखाई भी देती है और श्रव्य का मतलब है जो सुनाई भी देगी, यानी दिखने वाला और सुनने वाला संचार माध्यम है। इसमें चीज़ें दिखाई भी देती हैं, चलचित्र माध्यम जिसको आप बोलेंगे, ठीक है। जिसमें चीज़ें चलती है यानी चलती हुई दिखाई भी देती हैं और उनके मुँह से जो साउंड निकलती है ना, आवाज़ निकलती है, वो भी आपको सुनाई देगी। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन हाथों हाथ ही याद हो जाए। पर वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। किन्हीं दो जनसंचार माध्यमों का नाम उल्लेख कीजिए। तो वो आपको मैंने बता दिया, समाचार पत्र और दूरदर्शन, ठीक है। जनसंचार माध्यम में कौन सा आएगा? समाचार पत्र और दूरदर्शन, यानी जिसको आप टेलीविजन या टीवी बोलेंगे। दूरदर्शन की जगह आप टीवी भी लिख सकते हैं, ठीक है, टीवी, ठीक है। आप देखिएगा, जनसंचार का तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा ऐसा माध्यम बताइए जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, पुस्तकालय आदि सारे गुण हों। तो जनसंचार का तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा इंटरनेट का एक ऐसा माध्यम है। ये क्या कह रहा है? इंटरनेट। क्या आएगा आपका इसमें? इंटरनेट। आपका इसका आंसर आएगा इंटरनेट। एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया भी होती है, रेडियो भी होगा, टेलीविज़न भी, किताब भी, सिनेमा भी, पुस्तकालय, सभी चीज़ें क्या होंगे? एक सारे गुण मौजूद होंगे, वो है आपका इंटरनेट, ठीक है। विशेष लेखन के दो क्षेत्र बताइए। एक समाचार पत्र हो गया और एक दूरदर्शन यानी टीवी हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन संचार माध्यम का प्रिंट माध्यम नहीं है? देखो, रेडियो कोई प्रिंट माध्यम नहीं है। रेडियो में खाली आवाज़ सुनाई देती है, उसमें कोई छपाई वपाई नहीं होती है, ठीक है।
निम्न में से किसे अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है, वो संपादकीय है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। टीवी पर अगर किसी घटना का हम डायरेक्ट सीधा प्रसारण अगर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइव। यानी उसी जगह का डायरेक्ट प्रसारण देना हमारा क्या कहलाता है, लाइव कहलाएगा। ठीक है, निम्नलिखित जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम 2019 के पेपर में भी आया हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, टीवी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में एक दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण कोई सा भी ले सकते हैं, अमर उजाला भी लिख सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है। दैनिक समाचार पत्र में दैनिक जागरण यहाँ लिखा है तो दैनिक जागरण लिख दिया, अमर उजाला भी लिख सकते हैं आप। लाइव का अर्थ मैंने अभी आपको बताया, घटना स्थल का डायरेक्ट सीधा प्रसारण जो होगा आपका क्या कहलाएगा, लाइव कहलाएगा। निम्नलिखित में जनसंचार का प्रिंट माध्यम आपका पत्रिका है। टेलीविज़न, निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है। देखो टेलीविज़न में आपको मैंने बताया दृश्य भी दिखाई देते हैं, ठीक है, और श्रव्य भी होता है, यानी दिखाई देना और सुनना दोनों काम होंगे, तो ऑडियो और वीडियो दोनों माध्यम आएंगे इसमें। ठीक है, ऑडियो वीडियो माध्यम कहेंगे आप इसको। ठीक है, समाचार पत्र में संपादक के विचार को कहा जाता है संपादकीय, जो अभी हमने पीछे बोला था। ठीक है, जनसंचार का सबसे नया माध्यम इंटरनेट है, अभी पढ़ के आए हैं हम, जिसमें हमें सिनेमा, आपका टेलीविज़न, किताबें, सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, प्रिंट मीडिया, सब चीज़ें आप देखेंगे तो वह आपका इंटरनेट। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका संपादकीय होता है। देखो समाचार पत्र के लिए जो भी चीज़ पूछी जाएगी उसके लिए आंसर आपका संपादकीय ही रहेगा मोस्टली। ठीक है, छपाई से रिलेटेड आता है तो वो पत्रिका आ जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से एक पत्रिका है कौन सी, इंडिया टुडे सॉरी, क्या है, इंडिया टुडे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप क्या समझते हैं, इसके श्रव्य संचार माध्यम का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, श्रव्य संचार माध्यम कौन सा, वो रेडियो हुआ, यानी रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है, तो यहाँ पे भी श्रव्य संचार माध्यम आ जाएगा। दृश्य संचार माध्यम का एक उदाहरण दे दीजिए, तो इसमें दृश्य श्रव्य में टेलीविज़न आ जाएगा आपका। तो अब इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आज रेडियो, ऑडियो कैसेट्स, टीवी, फिल्म, वीडियो कैसेट्स और इंटरनेट से है। यानी इसके अंदर आप रेडियो को भी लेंगे, ऑडियो कैसेट्स भी ले सकते हैं, जो पहले आप टेप रिकॉर्डर के अंदर लगा के कैसेट सुनते थे, टीवी आ जाएगी इसके अंदर, फिल्म जो पिक्चर आप देखते हैं, ठीक है, वीडियो कैसेट्स हो गए, जो रिकॉर्डिंग शादी वगैरह की हो या किसी गाने की हो, किसी की भी आप ले सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप जो चीज़ें देखते हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जो वीडियो वगैरह देखते हैं, सब इसके अंदर आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं, एक होता है श्रव्य संचार माध्यम और एक होता है दृश्य श्रव्य संचार माध्यम। तो देखिए श्रव्य संचार माध्यम के अंदर आपका जो आएगा, जिनको हम केवल क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ देखो साफ साफ लिखा है, केवल सुने जाने वाले साधन, जैसे रेडियो और ऑडियो कैसेट्स। ठीक है, और द्रव्य संचार में जिनमें सुनने के साथ साथ अंतर्गत हमें देखे भी जाते हैं, देखे और सुने दोनों जाएंगे। ठीक है, जैसे टीवी हो गया, फिल्म हो गया, वीडियो कैसेट हो गया और इंटरनेट हो गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीत पत्रकारिता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, पीत पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहा जाता है जिसमें सही समाचारों की अपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षक को बहुतायात में प्रयोग होता है। इसके द्वारा समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। ठीक है, पीत पत्रकारिता में समाचारों को बढ़ा चढ़ाकर क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यानी आप इसे समझेंगे, पीत पत्रकारिता का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन या भी कोई न्यूज़ आपको मिल रही है तो उसको आप अपने मन से बढ़ा चढ़ा के अगर बताओगे तो वो आपका क्या होता है, पीत पत्रकारिता होगा। और ये किसी भी समाचार पत्रों की बिक्री को बढ़ाने का सबसे घटिया तरीका होता है ये। ठीक है, आप पत्रकारीय साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, जिसमें कोई पत्रकार किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलकर प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसके व्यक्तित्व या कृतित्व की विवेचन करता है। कहने का मीन्स है कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं, कोई प्रेस वाला या कोई पत्रकार अगर कहीं पे जा रहा है और वो किसी व्यक्ति से मिलता है तो उससे कुछ प्रश्न पूछता है उससे रिलेटेड या उस जगह से रिलेटेड, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पत्रकारीय साक्षात्कार कहलाता है। कोलाज आपको पता ही है, आजकल के टाइम पे आप अलग अलग आकृतियों को यानी अलग अलग कटिंग को काट के एक जगह पे इकट्ठा करके जोड़ देंगे, यानी एक जगह पे आप लगा देते हैं, तो उससे जो आपकी पिक्चर तैयार होकर आती है, अभिव्यक्ति जो आपको मिलती है, वही आपकी क्या कहलाती है, कोलाज कहलाती है। देखो यहाँ लिखा है, कोलाज विचार अभिव्यक्ति की नितांत आधुनिक विधा है। इसमें विभिन्न पत्रिकाओं आदि को विभिन्न आकृतियों काटकर या चिपकाकर भाव व्यक्ति की जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब अलग अलग फोटोओं काटकर एक जगह पे चिपका देंगे जिसका कुछ अर्थ यानी भाव निकल सके, उसको आप क्या कहेंगे, कोलाज कहेंगे। प्रिंट यानी मुद्रित संचार माध्यम के दो उदाहरण, एक समाचार पत्र हो गया और एक पोस्टर हो गया। ठीक है,
किन्हीं दो हिंदी समाचार पत्रों के नाम बताइए। एक नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, जनसत्ता, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक जागरण। कोई से भी आप नाम लिख सकते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। दिल्ली से प्रकाशित होने वाले किसी अंग्रेजी दैनिक का नाम बताइए। तो वह है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू और पायनियर। हिंदी भाषा में प्रकाशित दो प्रमुख समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो वह है अमर उजाला और दैनिक जागरण। पाक्षिक समाचार पत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जिस समाचार पत्र का प्रकाशन एक पखवाड़े यानी एक पखवाड़े का मतलब एक पक्ष से होता है, यानी एक पक्ष में होगा, उसे पाक्षिक समाचार पत्र कहा जाता है। पखवाड़ा 15 दिन का होता है। पखवाड़ा मतलब 15 दिन का, अतः 15 दिन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र पाक्षिक समाचार पत्र कहलाता है। सिंपल वर्डों में समझेंगे, जो समाचार पत्र 15 दिन में प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, पखवाड़ा या पाक्षिक समाचार पत्र कहलाएगा। जनसंचार माध्यम क्या है, यानी जनसंचार क्या है, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके माध्यमों को संक्षिप्त परिचय परिचय दीजिए। जनसंचार का अर्थ एवं परिभाषा की अगर हम बात करें तो जनसंचार एक मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश में इसे बोला जाता है, ठीक है। जन और संचार दो शब्दों से मिलकर बना है, इसको मास मीडिया भी कहा जाता है। सबसे पहली डेफिनेशन आप ये लिखेंगे, जैसा मैंने लिखा हुआ है आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, जन और संचार दो शब्दों से मिला है, जिसको हम क्या कहते हैं, मास मीडिया यानी कहा जाता है। जन का अर्थ होता है पब्लिक या जनता या समूह या ग्रुप या लोग और भीड़ से, ठीक है। संचार का अर्थ होता है मनुष्य का एक दूसरे के साथ व्यवहार या भाईचारा या मैत्री भाव, सहभागिता, ठीक है। तो स्वयं के संदर्भ में इसका अर्थ है, यानी अगर हम अपने शब्दों में इसका अर्थ निकालें तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश को पहुंचाना या प्रेषण करना हमारा क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, ठीक है। जनसंचार हो जाएगा। जब संचार की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होती है तो वह जनसंचार कहलाती है, यानी अगर इस चीज़ को हम फैला फैला के दूर दूर तक पहुँचाएँ तो ये हमारा जनसंचार कहलाएगा। अभी दूसरे बात में देखेंगे, किसी भाव, विचार, संदेश या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने की सामूहिक प्रक्रिया को जनसंचार कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन देख दिया, जो अच्छी लगती है वो लिख देना। वह साधन जिनके द्वारा जनसंचार का कार्य क्या होता है, संपन्न किया जाता है, जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। संचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो जनसंचार माध्यमों को हम मुख्यतः दो वर्गों में बांटते हैं। एक होता है प्रिंट मीडिया, होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत जो जो हमारी चीज़ें आती हैं, यानी मुद्रण माध्यम जिसको हम बोलेंगे, इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें आएंगी वह है हमारा समाचार पत्र, पत्रिकाएं या पुस्तकें बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जनसंचार के माध्यम दो भागों में बांटा गया है इसको। पहला होता है श्रव्य माध्यम, एक दृश्य माध्यम, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, रेडियो, ऑडियो कैसेट्स या टेप रिकॉर्डर, ठीक है। टेप रिकॉर्डर भी आएगा। टेलीविज़न, वीडियो कैसेट्स और फिल्म आदि या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो भी आप देखेंगे वो सब आ जाएगा। जनसंचार के क्षेत्र में अभिव्यक्ति शब्द का क्या अर्थ है। जनसंचार के क्षेत्र में अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ व्यक्ति द्वारा, प्रेस अथवा किसी अन्य संचार माध्यम के द्वारा किसी विशेष संस्था, समूह अथवा सरकार की सराहना, यानी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति द्वारा, किसी प्रेस द्वारा या किसी अन्य किसी संचार माध्यम, यानी कोई भी एक दूसरा संचार माध्यम हो जिसके थ्रू किसी विषय में या किसी संस्था के बारे में या किसी समूह के बारे में या किसी सरकार की अगर आप सराहना या आलोचना या प्रत्यालोचना करते हैं तो यह आलोचना या प्रत्यालोचना तटस्थ या निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए। इसमें किसी के बारे में ऊट पटांग तरीके से ना बोला गया हो, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति बोलते हैं। विश्व में मुद्रण की शुरुआत, देखो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, विश्व में मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई है, एग्जैक्ट आंसर है ये। बट इसका आविष्कार का जो श्रेय माना जाता है वो जर्मनी को माना जाता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा है विश्व में मुद्रण की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, तो आप आंसर जर्मनी में गुटेनबर्ग मारेंगे। अगर ये पूछता है कि मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप चीन लिखेंगे, ठीक है। प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, प्रिंट मीडिया अथवा प्रेस शब्द संचार माध्यम के अंतर्गत आता है। इसे प्रिंट मीडिया, मुद्रण माध्यम भी कहा जाता है। मौखिक संचार का क्या अर्थ है, मौखिक संचार से आशय उन साधनों है जिनमें कोई व्यक्ति अपने मुख से यानी मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे भाषण हो गया, जनसभा को संबोधित करना हो गया, सेमिनार हो गए, संगोष्ठी हो गई, या मौखिक संचार के उदाहरण जैसे रेडियो, ऑडियो कैसेट आदि, ये सब भी क्या हैं, मौखिक संचार के साधन हैं। दूरदर्शन किस प्रकार का संचार माध्यम है। दूरदर्शन या टेलीविज़न का प्रयोग आजकल सामान्य जनजीवन में बहुत अधिक बढ़ गया है। अत्यधिक प्रसार बढ़ने के कारण टीवी आज भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्रभावी जनसंचार माध्यम है। आज बंद कैमरे में दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों के अलावा हम सैकड़ों निजी और चैनल भी हैं जिनका हम क्या करें, मज़ा उठा रहे हैं। लुफ्त उठाने का मतलब होता है मज़ा उठा रहे हैं।
समाचार किसे कहते हैं, एक वाक्य में बताइए। समाचार का अर्थ होता है मानव स्वभाव या आचार विचार का समुचित या विवरण या जानकारी। ठीक है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी में समाचार को न्यूज़ कहते हैं। न्यूज़ का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 4 वर्णों से मिलकर बना है, जिसमें क्या होता है, इन सभी दिशाओं की यानी चारों दिशाओं से प्राप्त होने वाली सूचनाएं या जानकारी आदि का वह रूप जिसका मानव जीवन तथा उनकी रुचियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में क्या हो, किसी न किसी प्रकार से संबंध हो। ठीक है, आगे देखेंगे समाचार और विज्ञापन का अंतर। देखो, समाचार सत्य तथा तथ्य अथवा घटनापरक होता है और इसमें किसी के व्यावसायिक हित समाहित नहीं होते। यानी कहने का मतलब है कि समाचार पत्र के अंदर जो सूचना दी जाएगी वो बिल्कुल सही होगी, सत्य होगी और घटनापरक यानी जिस घटना पे वो हुई है उस जगह की पूरी जानकारी ली जाएगी। और इसमें किसी भी व्यावसायिक हित यानी किसी के जानबूझकर, ठीक है, उसके हित के बारे में बात नहीं की जाती कि हाँ भाई इसके लिए ऐसा किया गया। इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ना तो किसी वस्तु का उपयोग करने और ना ही किसी का त्याग करने की अपील की जाती है। ठीक है, इसमें कह रहा है ना तो आपको कहा जाएगा कि किसी वस्तु को आप छोड़ो और ना ही कहा जाएगा कि आप इस वस्तु का उपयोग करो। ठीक है, और ना ही किसी गुण दोषों का विवेचन किया जाता है। जबकि विज्ञापन कपोल कल्पित, भ्रामक, असत्य पर आधारित हो सकता है। इसमें किसी व्यक्ति अथवा संस्था का हित समाहित हो सकता है। यानी किसी संस्था को आप क्या कहते हैं बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसके बारे में विज्ञापन छपा सकते हैं, ऊट पटांग की चीज़ें उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए संपादकीय के समाचार पत्र या पत्रिका में संपादिका वह महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो किसी महत्वपूर्ण समाचार घटना विषय या संपादक अथवा संपादक मंडल द्वारा समाचार पत्र पर निर्धारित स्थान को प्रकाशित किया जाता है। यही आपका संपादकीय कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है यह प्राय समाचार पत्र के संपादकीय पेज पर प्रकाशित किया जाए। संपादकीय समाचार पत्र की विचारधारा का भी परिचारक होता है। फीचर देखेंगे। फीचर, जब किसी घटना से संबंधित समाचार के साथ उसका सुदूर अतीत या भविष्य भी जुड़ जाता है तो वह सब पूर्ण लेख बन जाता है। तो इस प्रकार के मनोरंजक और ज्ञानपूर्ण समाचार को फीचर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर आप किसी घटना से संबंधित कोई समाचार प्राप्त कर रहे हैं तो उसके अतीत से और उसके भविष्य सारी चीज़ों को आप जोड़ के एक पूर्ण लेख तैयार कर देंगे तो ये पूर्ण लेख मनोरंजक होगा और ज्ञानपूर्ण होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फीचर बोलते हैं। समाचार और फीचर में क्या अंतर है, तो देखो सिंपल सा है, सामने लिखा है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। समाचार और फीचर के बीच में अंतर। समाचार किसी घटना, समस्या या विचार की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोग अधिक रुचि पढ़ते हैं। जबकि फीचर सुव्यवस्थित सृजनात्मक लेखन है, इसकी शैली अलग होती है। फीचर सूचना, मनोरंजन और शिक्षा हेतु लिखा जाता है। ब्रेकिंग न्यूज़ दूरदर्शन पर दिखाया जाने वाला किसी अति महत्वपूर्ण और आकस्मिक रूप से घटी ताज़ा घटना से संबंधित विशेष प्राथमिक समाचार है। यानी कहने का मतलब है ये लाइव प्रसारण नहीं देगा। ठीक है, इसका पूर्ण विवरण समाचार वाचक के पास उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, उसे जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है वैसा वैसा वो आगे बताता रहता है। इसके समाचार प्रस्तुत करने वाला घटनाओं को केवल परिचय के रूप में प्रस्तुत करता है, विस्तृत रूप में नहीं। ठीक है, देखेंगे पेड न्यूज़ किसे कहते हैं, निजी हितों से जुड़े जो समाचार भुगतान प्राप्त करके प्रसारित किए जाते हैं, यानी जिनके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, उन्हें पेड न्यूज़ कहते हैं। ठीक है, विज्ञापन की भाषा की मुख्य विशेषताएं देखो। विज्ञापन की भाषा सरल, सरस, आकर्षक और विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण होती है। वैचारिक गंभीरता और तथ्यपरकता को इसमें प्राय अभाव होता है। इसमें अंग्रेजी शब्दों का खूब प्रयोग होता है, इसलिए इस भाषा को हिंग्लिश कहा जाता है। जैसे नया मानसून ऑफर, नया क्लोज अप ट्राई। ठीक है, आगे देखेंगे। ओहो, देखेंगे अगला, खोज पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। पत्रकारिता से आज उस पत्रकारिता से है जिसमें किसी बात की गहराई की से छानबीन करके वास्तविक तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाया जाता है जिनको दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, उसे खोज पत्रकारिता यह कहते हैं। इंटरनेट का अर्थ क्या है। इंटरनेट संसार भर में कंप्यूटरों से जुड़ा एक ऐसा नेटवर्क है या संजाल या जाल कह सकते हैं जिसके द्वारा संसार भर में त्वरित गति से सूचनाओं का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। आज यह आर्थिक एवं सामाजिक अपराध का जटिल साधन बन गया है। आज यह दूसरों की छवि को धूमिल करने, अश्लीलता और दुष्प्रचार का सरल माध्यम बन गया है। ठीक है, इंटरनेट से होने वाले 2 लाभ बताइए।
तो इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सूचना, संदेश, पत्र, पता दुनिया का किसी भी कोने में तत्काल एकदम से पहुंचाया जा सकता है। वेरी गुड, सही बात है। कोई भी सूचना अगर आप व्हाट्सएप पे हो, किसी भी उस पे हो, तो फटाक से मैसेज करते हैं, एकदम से इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। कोई भी घटना, कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही हो। शुरू शुरू में इंटरनेट पर केवल लिखित सामग्री ही प्राप्त होती थी, लेकिन अब इसमें चित्र भी भेज सकते हैं, ध्वनि भी भेज सकते हैं, कार्टून, सभी चीज़ें आप भेज सकते हैं। श्रोता या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी सतर्क है। कौन सा उत्तर दें? श्रोता अथवा पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि है टीवी सर्वाधिक सशक्त माध्यम है इसके लिए। इसमें समाचार सचित्र होते हैं जो अधिक प्रमाणित तथा तथ्यपरक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें कम समय में अधिक बातें बताई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें अशिक्षित दर्शक श्रोता भी समाचार देख पढ़ सकते हैं। हाँ, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी सुन सुन के समझ जाते हैं कि ये हो रहा है। टीवी का प्रयोग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इससे इस माध्यम से समाचार दिन भर नए नए रूप में मिलते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन से क्या आशय है? प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहा जाता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? लिखित विवरण होता है। ठीक है, कैसा विवरण होता है? लिखित विवरण होता है जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग, सरकारी, गैर सरकारी, सामान्य अथवा विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों की संस्था के कार्य, परिणाम, जांच या प्रगति को सही तथा पूरी जानकारी देना होता है। लाइव टेलीकास्ट ये मैं आपको बता चुका हूँ। लाइव टेलीकास्ट से आज टेलीविज़न पर किसी खबर या घटना स्थल से किया गया सीधा प्रसारण है। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों को सीधा पहुंचाया जाए। एक यहाँ पे देखिए, ये मिस टाइप गलत हो गया है। ये क्वेश्चन पहले होना था, बीच में आ गया है। एक अच्छे समाचार में कौन कौन से गुण होते हैं इसको देखेंगे। उसमें सत्यता होती है, स्पष्टता होती है, सुरुचि होती है, संक्षिप्तता होती है और आपका क्या होगा? संक्षिप्तता और शीर्षक होगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए। अथवा समाचार लेखन के 6 प्रकार होते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ, ककार, सॉरी प्रकार नहीं ककार। कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। अखबार जगत में उल्टा पिरामिड समाचार लेखन की एक ऐसी शैली का नाम है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना अर्थात क्लाइमैक्स आरंभ में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद समाचार का विस्तृत विवरण और अंत में समापन होता है। अच्छे समाचार पत्र की मुख्य विशेषताएं जो मैं पीछे बता चुका हूँ। एक अच्छे समाचार पत्र में क्लेवर अर्थात रूप सज्जा अत्यंत आकर्षक होती है। समाचारों के शीर्षक चुटीले और सभ्य, स्पष्ट और समाचार के आकार प्रकार के अनुरूप होते हैं। अच्छे समाचार पत्र किसी विचारधारा, धर्म, संप्रदाय समूह के होते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉइंट। और विज्ञापन का विशेषता मैंने बता दी है, सरल और ये होना चाहिए। इसमें अंग्रेजी का खूब प्रयोग होता है इसमें, जैसे मैंने आपको अभी समझा दिया। कहानी और नाटक में क्या अंतर है? यद्यपि कथ्य और उद्देश्य की दृष्टि में कहानी और नाटक में कोई अंतर नहीं है, तथापि दोनों का क्लेवर पूरी तरह भिन्न होता है। वस्तु कहानी का क्लेवर पाठ्य एवं श्रव्य होता है और नाटक का दृश्य होता है। अर्थात कहानी वास्तविक आनंद उसे पढ़कर अथवा सुनकर उठाया जा सकता है, तो नाटक का उसके भावपूर्ण अभिनय को देखकर कहानी में उसी लेखक को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है, जबकि नाटक में उसके लेखक को उसका अवकाश नहीं मिलता। ठीक है, अभी देखेंगे आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्य रूप को रिपोर्टाज कहते हैं, यानी कलात्मक किस तरीके से उसको बनाया गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, इन दोनों का जो रूप मिक्स होकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टाज बोलते हैं। रिपोर्टाज में समसामयिक घटनाओं को उनकी वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टाज लेखक का घटना से प्रत्यक्ष साक्षात्कार आवश्यक है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैंने अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, सारा टॉपिक इसके अंदर क्लियर हो गया है। तो इन चीज़ों का आप रट लीजिएगा। आपके कम से कम 10 नंबर जनसंचार माध्यम से आपको मिलने वाले होते हैं, वो पूरे आपको मिलेंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अच्छे से इनको नोट कर लीजिए। एक बार वीडियो को एक के बाद 2 बार चाहे 33 समझ लीजिए, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।